गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता और असफलता पढ़ लिए हैं। आज जो है हम लोग आज की में जो है आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना सन 27 दिसंबर सन 1945 को एक स्थायी मौद्रिक संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य था यह विनिमय को विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो भी व्यापार होता है उसको सरल बनाना। यह प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने हेतु सहयोग करता है। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के स्थान पर आर्थिक राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई थी। भारत जो है इसका जो है संस्थापक देश है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका जो है क्या है, संस्थापक देश है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मौद्रिक सहयोग के स्थान पर आर्थिक राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गई थी। सन 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक अवसाद व्याप्त हो गया था। सन 1931 में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान का पतन हो गया था। प्रत्येक देश अपने आयातों में कमी कर रहा था तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवमूल्यन तथा विनिमय नियंत्रण की नीति अपना रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लेन देन तथा पूंजी के आवागमन पर बुरा असर पड़ा तथा आंतरिक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता तथा अस्थिरता का शिकार होने लगा। आपको पता है कि 1929 से लेकर 1934 के मध्य जो है भीषण आर्थिक मंदी का दौर था। सभी राष्ट्र जो है अपने उत्पादों को जो है आयात, जो भी सामान दूसरे देशों से लेते थे उसको कम कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है मुद्रा में अस्थिरता और अनिश्चितता बढ़ती जा रही थी। स्वर्ण मान जो है कम हो रहे थे। लिखा ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान का जो है पतन हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही बड़े देशों में आपसी समझौते भी समाप्त हो गए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जो दो देशों के बीच जो समझौता था उसमें भी क्या हुई, समाप्ति हुई। सन 1944 में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 44 देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक तथा विकास बैंक की स्थापना हुई। 1944 में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर जो है 44 देशों द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया। सदस्यता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या 30 थी, परंतु 2003 तक इसकी सदस्य संख्या 183 हो गई है। कितनी हो गई है? 183। अर्थात जितने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं उतने जो हैं आईएमएफ के भी सदस्य हैं। साम्यवादी देश प्रारंभ में संस्था से दूर थे, पर 1980 में साम्यवादी चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कोष की सहायता प्राप्त कर ली। वर्तमान समय में पूर्व एवं वर्तमान साम्यवादी देश इसके सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है। 1945 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसकी कुल सदस्यों की संख्या 30 थी। उस समय भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य था, अर्थात कि 1945 में जो है उसमें शामिल था। बाद में जो है 1980 में जो साम्यवादी देश थे, जिसमें चीन पहले, इन्होंने आईएमएफ की सदस्यता प्राप्त कर ली। अभी वर्तमान में जो है 2003 में जो है इसके 183 सदस्य हो गए हैं और अभी जो है वर्तमान साम्यवादी रूस सहित सभी राष्ट्र जो है इसके सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य, किन उद्देश्यों के लिए जो है आईएमएफ की स्थापना की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के लिए संतुलित विकास की सुविधा प्रस्तुत करना, इसके द्वारा रोजगार और वास्तविक आय के स्तर को ऊंचा करना, सभी सदस्यों की उत्पादन साधनों की उन्नति में सहायता देना, मुद्रा विनिमय की स्थिरता को बढ़ावा देना, सदस्यों के बीच व्यवस्थित विनिमय का प्रबंध करना, विनिमय मूल्य ह्रास की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में कृत्रिम रुकावट को शीघ्र हटाना, न्यून अवधि के विनिमय की सुविधा देना, सदस्य राष्ट्रों के बीच भुगतान की बहुपार्श्व प्रणाली को स्थापित करना, एक स्थायी संस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बढ़ावा देना तथा ऐसे तंत्र की व्यवस्था करना जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संबंधी समस्याओं पर परामर्श दे सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के माध्यम से जो मुद्रा संबंधी गतिरोध उत्पन्न होते हैं या मुद्रा में जो गिरावट आती है, मुद्रा की जो कमी होती है, इन सब चीज़ों को दूर करना और जो कृत्रिम मतलब कि जो चीज़ें वास्तव में व्यापार में रुकावट नहीं है, परंतु कई बार जो है देशों के संबंधों की वजह से कुछ रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं, उनको दूर करने का प्रयास भी जो है इसके द्वारा किया जाता है। ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। संगठन,
मुद्रा कोष एक गवर्नरों का बोर्ड है तथा दूसरा संचालकों का बोर्ड है। गवर्नरों के बोर्ड में प्रत्येक देश 5 वर्ष की अवधि के लिए एक गवर्नर नियुक्त करता है। सदस्य एक विकल्प गवर्नर भी नियुक्त कर सकता है। इस बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होना अनिवार्य है। संचालक बोर्ड दिन प्रतिदिन का कार्य संचालित करता है। इसके 5 स्थायी संचालन उन देशों द्वारा नामजद किए जाते हैं जिनका कोटा सबसे अधिक होता है। इसमें वर्तमान में अधिकतम कोटा वाले राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा जर्मनी एवं संचालक देशों में जो है सऊदी अरब को भी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अन्य 16 संचालक सदस्य देशों में अलग अलग समूह चुने गए हैं। इस प्रकार संचालक बोर्ड की सदस्यों की संख्या 22 है। संचालक बोर्ड अपनी बैठकों का आयोजन कोष के वाशिंगटन स्थित कार्यालय में ही करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य, तो पहला यह ब्रेटन वुड्स समझौते के नियम को आधारित उद्देश्यों को लागू करने का प्रयास करता है। मुद्रा कोष के सभी सदस्य देशों पर निगरानी रखता है ताकि मुद्रा कोष के नियम लागू हो सके। मुद्रा कोष सदस्यों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। यदि देशों में कहीं धन संबंधी समस्याएं हैं तो उनको जो है कुछ समय के लिए ऋण देता है ताकि वे अपने अस्थायी भुगतान से संतुलन को ठीक कर सकें। मुद्रा कोष को सदस्यगण का संरक्षक भी कहा जाता है। इसका लक्ष्य सदस्य देशों के प्रशुल्क और व्यापार संबंधी प्रतिबंध को हटाना है। मुद्रा कोष अपने सदस्यों को मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के संबंध में तकनीकी सलाह भी देता है। जिन देशों का भुगतान शेष विषयक कठिनाइयां होती है उन्हें तकनीकी सलाह प्रदान करता है। इस प्रकार कोष नियंत्रक, वित्तीय और निरीक्षणात्मक कार्य इनके द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है वह सभी देशों को सहयोग प्रदान करता है। मुद्रा संबंधी समस्याएं होने पर जो है उन्हें प्रदान करवाता है, उनको उपलब्ध करवाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व में कोई ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था की स्थापना के लिए की गई है जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता के माध्यम से पर्याप्त लचीला होने के साथ साथ मौद्रिक अनुशासन को भी बनाए रखे। IMF पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उद्देश्य एवं कार्य जो है जरूर सभी को याद होने चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, प्रारंभ में इसके सदस्य कितने थे, 2003 में कितने हो गए हैं। ओके बच्चों, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे।